भगवान विष्णु ने कहा है कि कई बार स्त्रियों को अपने पति से अधिक अन्य पुरुष अच्छे लगते हैं और कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी से अधिक अन्य स्त्रियां पसंद आती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थीं और सोच में डूबी हुई थीं। भगवान विष्णु ने ये देखकर पूछा, हे देवी, आज आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं, क्या हुआ? मुझे भी बताएं। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मेरे मन में दो प्रश्न हैं। पहला, एक व्यक्ति भिखारी से राजा कैसे बन जाता है? और दूसरा, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ महिलाएं अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और उन्हें अन्य पुरुष अच्छे लगते हैं। इसी तरह कुछ पुरुष अपनी पत्नी से खुश नहीं होते और उन्हें अन्य स्त्रियां अच्छी लगती हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी इस दुविधा को समाप्त करें और बताएं कि मनुष्यों में ऐसा क्यों होता है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे भगवान विष्णु सभी खुशियां देंगे। प्रिय दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने देखा और सुना होगा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद भी गरीब ही रहते हैं, जबकि कुछ गरीब लोग कम समय में ही धनवान बन जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न आपके मन में भी उठता होगा। हे देवी, लोग कहते हैं कि यह सब कर्मों का फल है। ये सत्य है कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन किस दिशा में और कैसे कर्म करना चाहिए जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिले, इसको समझने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे भगवान विष्णु सभी खुशियां प्रदान करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने देखा और सुना होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वे गरीब ही रहते हैं, उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। वहीं कुछ लोग कम समय में ही धनवान बन जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हे देवी, आपने सुना होगा कि सभी लोग कहते हैं कि यह तो कर्मों का फल है। ये सत्य है कि यह सब कर्मों का ही फल होता है, लेकिन हमें किस दिशा में और कैसे कर्म करना चाहिए ताकि हमें उसका सकारात्मक फल मिल सके, इसे समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक बार एक गांव में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था जहां एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने छोटे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। जब पुजारी जी ने उस बच्चे को देखा तो उन्होंने उसके परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक को पालने के लिए तैयार नहीं हुआ तो पुजारी जी ने इसे भगवान शंकर की इच्छा मानकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम रामू रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो भी कुछ प्राप्त होता उसी से पुजारी जी और रामू का गुजारा होता। अगर किसी दिन कुछ भोग नहीं होता तो पुजारी जी भगवान शंकर को भोग लगाकर खुद और रामू को केवल गंगाजल पिलाकर सो जाते। धीरे धीरे रामू बड़ा होने लगा और पुजारी जी के कामों में मदद करने लगा, जिससे पुजारी जी को थोड़ी राहत मिली। अब रामू ने मंदिर की सफाई, भगवान शंकर की पूजा, भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छी तरह से सीख ली थी। पुजारी जी ने रामू को ये सब सिखाकर खुद भगवान शंकर के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय बिताने लगे। एक दिन भगवान शंकर का मंगलकारी जप करते हुए पुजारी जी के प्राण छूट गए। पुजारी जी के मृत्यु के बाद रामू का इस संसार में भगवान शंकर के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। मरने से पहले पुजारी जी ने रामू को 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थीं। 1. हमेशा भगवान शंकर को ताजी गरम रसोई का ही भोग लगाना। 2. भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी न खाना। 3. भगवान शंकर पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह न करना, यहाँ तक कि बासी भोजन का भी नहीं। रामू ने पुजारी जी की इन तीनों बातों को अच्छे से याद रखा और उनका पालन किया।
अगर कोई भक्त पहले से बना हुआ भोजन या मिठाई मंदिर में देता तो रामू उसे गरीबों में बांट देता और खुद ताज़ा भोजन बनाकर भगवान शिव को भोग लगाता। भोग लगाने के बाद ही वह प्रसाद ग्रहण करता और जो बचता उसे भी बांट देता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब कोई दिन ऐसा आता था कि रामू के पास रसोई बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं होती थी, तब वह भगवान शंकर के साथ सिर्फ गंगाजल का भोग लगाकर उसी से अपना गुजारा करता। उधर भगवान शिव उसकी भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहते थे, लेकिन एक दिन भगवान शिव को अपने भक्त रामू की भूख देखकर बहुत कष्ट हुआ। वे रामू को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने एक नौकर का रूप धारण किया और हाथ में भोजन सामग्री की एक पोटली लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। बरसात के मौसम में जब लगातार 3-4 दिनों तक मूसलाधार बारिश के कारण कोई भक्त मंदिर नहीं आया, रामू ने फिर भी भगवान शिव को गंगाजल का भोग लगाना जारी रखा। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की इस कठिन परीक्षा को अधिक समय तक नहीं देख पाए। वे नौकर के रूप में मंदिर के द्वार पर पहुंचे और रामू को आवाज दी। जब रामू ने दरवाजा खोला तो भगवान शिव ने पोटली उसके हाथ में देते हुए कहा, ये कच्चा राशन सेठ जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसे बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। मैं कल फिर आऊंगा। रामू ने आशीर्वाद लेकर गीली लकड़ी के धुएं में कठिनाई से गर्म रसोई बनाई और भगवान शिव को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भगवान शिव नौकर के भेष में रामू को भोजन सामग्री पहुंचाते रहे। एक दिन रामू ने सोचा कि सेठ जी ने पिछले 4 महीनों से भोजन सामग्री भेजी है, लेकिन वे स्वयं कभी मंदिर में आकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। ये सोचकर उसका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अगले दिन जब भगवान शिव नौकर के भेष में रामू को पोटली देने आए तो रामू ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि वे रोजाना तुम्हारे हाथों से सामग्री भेजते हैं, लेकिन कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते। इसका कारण क्या है? मेरा हृदय इस बात से बहुत दुखी है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएं। रामू की बात सुनकर भगवान शिव चौंक गए और थोड़े घबरा भी गए। वे बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा ही आपको सीधा सामग्री भेज देते हैं। आप इसे भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर सेठ जी को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, रामू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ऐसे कैसे चलने दो? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। तुम अपने सेठ जी से कह देना कि यदि वह कल भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आते तो मैं उनकी सामग्री लेना बंद कर दूंगा। रामू के इस दृढ़ निश्चय को सुनकर भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे, आज तो ये भक्त लेने वाले पर ही भारी पड़ रहा है। लेकिन रामू की सरल हृदय और भक्ति के मनोभाव को देखते हुए भगवान शिव बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में आपका प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारेंगे। अगले दिन बड़े सवेरे ही भगवान शिव नौकर के भेष में दूध और ढेर सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर में पहुंचे। रामू अपने काम में मग्न था जब उसने देखा कि नौकर बने भगवान शंकर आज ढेर सारी सामग्री लेकर आए हैं। रामू चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा सामान क्यों लाए हो? नौकर बने शंकर भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे पुजारी जी, आप भूल गए हैं। आज आपने सेठ जी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाए और भगवान शिव को भोग लगाए। फिर नौकर बने शंकर भगवान ने रामू से पूछा, रामू भगत, ये तो बताओ, सेठ जी किस समय आ रहे हैं? रामू ने प्रसन्न होकर सेठ के आने का समय बता दिया। रामू भक्त रसोई बनाने की तैयारी में जुट गया और भगवान शिव ने सेठ का रूप धारण कर लिया। जब माता पार्वती ने सुना कि भगवान शंकर अपने भक्त रामू के यहाँ सेठ बने जा रहे हैं, तो वे भी शैतानी जी का रूप धारण कर उनके साथ चलने का निश्चय करती हैं। भगवान शंकर ने एक सुंदर मखमली कुर्ता पहना, उस पर रंग बिरंगी पगड़ी बांधी और रेशमी जूतियां पहन लीं। माता पार्वती ने भी अपने पतिदेव के साथ मेल खाता हुआ सुंदर बनारसी साड़ी पहना और जगमगाते आभूषण धारण किए। जब दोनों ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के रूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे को निहारने लगे।
उन्होंने कभी भी एक दूसरे का इतना सुंदर रूप नहीं देखा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप धारण कर रामू के यहाँ जाने लगे तो ऋषि मुनि और देवतागण उन्हें देखकर चकित रह गए। भगवान शंकर अपने हाथ में ली हुई छड़ी को घुमाते हुए चलते जा रहे थे और उनके पीछे पीछे माता पार्वती सेठानी बनी हुई पायल की मधुर ध्वनि करती हुई चल रही थीं। इधर रामू भक्त सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में विभिन्न पकवान बनाने में जुटा था। वह भगवान शिव का भोग तो चलते फिरते ही बना लेता था, लेकिन आज उसे सेठ जी को प्रसाद देना था, इसलिए उसने अपनी सारी पाककला का उपयोग किया। रामू ने खीर बनाई जिसमें सेठ जी द्वारा भेजे गए पिस्ते, बादाम, केसर, किशमिश और इलायची डालकर उसे विशेष रूप से तैयार किया। फिर उसने मसालेदार पूरियां, मिठाइयाँ और अन्य व्यंजन भी बनाए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब रामू स्नान कर लौटे तो उसने देखा कि सेठ जी स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आए हैं और उन्होंने अपनी सेठानी जी को भी साथ लाया है। रामू ने उन्हें नमस्कार किया और आसन पर बैठाया। फिर बोला, मैं भगवान शंकर को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसता हूँ। लेकिन भूख से व्याकुल भगवान शंकर, जो सेठ बने हुए थे, बोले, पुजारी जी, जल्दी से भगवान को भोग लगा दीजिए, मुझे भूख सहन नहीं हो रही है। रामू ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन मैं अपनी भूख के कारण भगवान का भोग लगाना नहीं भूल सकता। अगर सभी लोग अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना भूल जाएंगे तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ बने भगवान शंकर रामू की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाओ, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझे सचमुच बहुत भूख लगी है। रामू ने थोड़ा सख्ती से कहा, सेठ जी, भगवान के काम में जल्दबाजी और कंजूसी नहीं होती, इसलिए चुपचाप बैठिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। मैं जल्दी ही भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको भरपेट प्रसाद खिलाऊंगा। भगवान शंकर, जो सेठ के रूप में थे, डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए और सेठानी बनी माता पार्वती उनकी दशा देखकर मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाईं। जब रामू पत्तल में सामग्री लेकर भगवान शिव को भोग लगाने के लिए मंदिर में गया तो उधर भगवान शिव, जो भूख से व्याकुल थे, चुपके चुपके रसोई में पहुंच गए और वहां एक एक व्यंजन को उठाकर चखने लगे। भगवान शंकर ने जैसे ही मसालेदार रोटी का एक कोर मुंह में लिया तो वे तड़प उठे, क्योंकि उसमें बहुत मिर्ची भरी हुई थी। भगवान शंकर तुरंत वहां से भाग खड़े हुए और जाकर फिर बैठ गए। रामू जब रसोई से भगवान शिव को भोग लगाकर लौटा तो उसने देखा कि सेठ जी और सेठानी माता पार्वती भोजन के लिए बैठ गए हैं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैंने भगवान शंकर को भोग लगा दिया है, अब आप भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन भगवान शिव, जो पहले ही रामू की बनाई रसोई चख चुके थे, अब प्रसाद ग्रहण करने से हिचकिचा रहे थे। वे पसीने पसीने हो गए और कभी रामू का तो कभी माता पार्वती का मुख देखने लगे। रामू, जो सेठ जी की यह हालत देखकर चौंक गया, बोला, सेठ जी, अब क्या हो गया है? अभी तो आप बहुत भूख से बेचैन हो रहे थे और अब जब प्रसाद खाने का समय आया है तो आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी से प्रसाद ग्रहण करें ताकि माता जी भी प्रसाद पा सकें और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। रामू की बात सुनकर भगवान शंकर ने चुपचाप से खीर का कटोरा उठाया और सारा नमकीन खीर जल्दी जल्दी खा गए। जैसे ही कटोरा खाली हुआ, रामू ने उसे फिर से भर दिया। भगवान शंकर अपने प्रिय भक्त के हाथों से बने इस भोजन का स्वाद चखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। वे खीर पीते गए और रामू खुशी खुशी कटोरा भरता गया। माता पार्वती, जो सेठानी के रूप में वहां बैठी थीं, अपने स्वामी की हालत देखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रही थीं। जब सारा भोजन समाप्त हो गया तो भगवान शंकर ने जोर की डकार ली। तभी रामू को एहसास हुआ कि उसने शायद कम भोजन बनाया था। वह बोला, सेठ जी, मैं बावला ही था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं आपके लिए अधिक रसोई बनाता। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, पुजारी जी, मैं इतना रोज खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन आज का भोजन इतना स्वादिष्ट था कि मैं खुद को रोक नहीं सका और खाता चला गया। रामू ने कहा, सेठ जी, आपने तो ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गईं। आपने सारा भोजन समाप्त कर दिया।
माता पार्वती, जो रामू की इस उदासी को देखकर प्रभावित हुई, बोली, पुजारी जी, चिंता मत करो। ये खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं केवल 4 कौर ही खाकर तृप्त हो गई हूँ। रामू की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने असली रूप में प्रकट होकर रामू को आशीर्वाद दिया। रामू ने जब भगवान शंकर और माता पार्वती को उनके दिव्य रूप में देखा तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने रामू को उठाकर अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी निष्ठा और भक्ति से हमें अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, उनके जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। रामू ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, रामू, अब तक तुमने गरीबी देखी है, लेकिन अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनोगे। तुम्हारे राज्य में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और जीवन के अंत में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। रामू, जो पहले एक साधारण पुजारी था, अब राजा बन गया और उसने अपने राज्य में भगवान शिव की भक्ति और सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। वहीं गरीब रामू, जो भगवान को नित्य नियम से भोग लगाकर स्वयं भोजन करता रहता था, उसका फल मिला कि वह भिखारी से राजा बन गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, शंकर भगवान के मंदिर के पास एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था। जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते थे, वह किसान उन स्त्रियों को गलत दृष्टि से घूरता रहता था। वहीं उसकी पत्नी भी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को गलत नज़र से देखती थी। समय धीरे धीरे यूं ही बीतता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी के पास से गुजरा। किसान की पत्नी की नज़र उस ठग पर पड़ी, जो देखने में किसान से ज्यादा आकर्षक और सुंदर था। देखते देखते किसान की पत्नी ठग पर मोहित हो गई। मौका पाकर किसान की पत्नी ने ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, किसान की पत्नी की बातें सुनकर ठग राजी हो गया। ठग ने कहा, तुम अपने घर में जो भी धन दौलत है, उसे चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से दूर जाकर अपना जीवन खुशी से बिताएंगे। किसान की पत्नी घर से सारा धन चुराकर ठग के पास पहुंच गई और वे दोनों गांव से दूर निकल गए। थोड़ी देर बाद एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरी। किसान की नज़र ठगनी पर पड़ी, जो उसकी पत्नी से ज्यादा सुंदर थी। किसान ठगनी पर मोहित हो गया और मौका पाकर उससे कहा, मैं तुम्हें जब से देखा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ठगनी ने पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? किसान ने कहा, हम दोनों कहीं दूर चलकर एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, किसान की बातें सुनकर ठगनी तैयार हो गई। किसान ने जो भी धन उसके पास था, सब ठगनी को दे दिया और वे दोनों भी गांव से दूर निकल गए। कुछ समय बाद किसान की पत्नी, ठग, किसान और ठगनी एक नदी के किनारे पहुंचे। किसान की पत्नी और ठग नदी के एक किनारे बैठ गए, जबकि किसान और ठगनी नदी के दूसरे किनारे। किसी को यह नहीं पता था कि उनका साथी किसके साथ गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, नदी पर पहुंचने के बाद में वह किसकी पत्नी से कहता है कि तुम ये गहने मुझे दे दो, मैं पहले इस नदी को पार कर इनको रख लूं, फिर मैं तुम्हें नदी पार कराऊंगा। वही तक के बातों में आकर के किसकी पत्नी धन को पुस्तक को दे देती है। वही वह जो था, धन माल लेकर के उसे किसकी पत्नी को इस नदी में धकेल देता है और धनवान लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठगनी जो थी, उसे किससे माल लेकर के उसे किसको भी नदी में धकेल देती है और माल लेकर वह भी दूर चली जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, है प्रिया, इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल ही जाते हैं और फिर दोनों अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा करते हैं। वही उसे नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबने से मौत हो जाती है। अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का भी नहीं हो सकता। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। पहले तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से एक भिखारी राजा बन जाता है।
तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में एक गरीब रामू ने भगवान शंकर को भोग लगाया और सेवा की, इस प्रकार से जो भी इंसान गरीब रामू की तरह सच्चे मन से पूरे आस्था के साथ नियमानुसार भगवान का भोग लगाएगा, तो वह भगवान की कृपा से निश्चित ही राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह गरीब रामू एक राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियमानुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, ऐ प्रिया, अब तुम दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी अच्छे क्यों लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुषों को हमेशा दूसरों के पति पत्नी ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे। किसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को अपना पति अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की ओर कदम बढ़ाया। जो चरित्रहीन होते हैं, उन्हें निश्चित एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस वजह से उस किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। पति पत्नी के बीच का प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता और विश्वास तभी रह सकता है जब उसमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करते हैं, तो उनके शरीर, रक्त, मन और मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान और आकर्षक विचारों का दौर चलने लगता है। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी और आत्मीयता संभव नहीं है। स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कुटिलता, माया और छल से भरा हुआ ही रहता है। यह अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा दे देते हैं। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, उन्हें कभी भी अपना पति अच्छा नहीं लगता है और जो चरित्रहीन पुरुष होते हैं, उन्हें कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती है और ऐसी स्त्री पुरुष अंत समय में नरक की ओर जाते हैं। इसलिए हमेशा सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष का चरित्र सही होना चाहिए, तभी वे भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी भगवान विष्णु के द्वारा आपको सुनाई गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी? और दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे ऐसी कहानियां देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।